ओम शांति। आज की तारीख है 9 मई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, बाबा नमस्ते। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा, आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम, सलाम मालिकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है। निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके। यहाँ जो आते हैं वे जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। ये परिचय कोई को भी था नहीं, यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने कारण उनको आर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र है उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर ऊंच से ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र है उनके पत्ते, क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, हर प्रकार की जो भी पढ़ाई है वह अल्पकाल के लिए मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। जब दूसरा जन्म हो तो वो पढ़ाई फिर से पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे ना सके, वह तो वर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। बाप बनाते हैं पाउंड। क्या बनाते हैं? पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना,
सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? जब सब फादर हो गए तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? सवाल है ना, किसका दुख कौन हरे जब सबके सब फादर ही फादर। बाप कोई दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं। ये है ही कौन सा राज्य? रावण राज्य। ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो है, एक सुखधाम और दूसरा शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम, यह है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं उनका कर्तव्य है सर्विस करना। उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? उनसे पूछो जाके कि आप इसके ऊपर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल ये वैरायटी आदि क्यों चढ़ाते हो? श्री कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं। भगवान तो एक ही है ना, फिर श्री कृष्ण के मंदिर में भी चढ़ाने चाहिए। भगवान तो एक ही है लेकिन नहीं चढ़ाते। श्री कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई जानते ही नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं। तुमको भगवान पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। ये बच्चों को याद रहना चाहिए कि तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव और तुम बच्चे हो सालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है और हम सब हैं भाई भाई। कहते भी हैं ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, इसलिए बीके कहलाते हैं। इसलिए हो गए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है।
सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे, जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। गुरु के फॉलोअर्स क्या होंगे? एडॉप्टेड। एडॉप्ट किए जाते हैं ना, तो वो शिष्य बन जाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? ये सब बाप बैठ समझाते हैं, बाबा बैठ कर समझाते हैं। आपको मालूम है बैठ कर समझाने का अर्थ क्या है? ब्रह्मा बाप के तन में बैठा है शिव बाबा, इसलिए कहा जाता है बाप बैठ समझाते। खड़े होकर भी तो समझा सकते। हाँ, ये एक लाइन में भी बहुत गहरा राज छिपा है। बैठ कर समझाते हैं, बाप बैठ, शब्दों में ही बाबा पूरा ज्ञान स्पष्ट कर देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मना इनके तन में बैठे, इस रथ में बैठे। अब रथ पर आप खड़े रहोगे, हाँ, तो नहीं चलेगा ना, बैठोगे ना रथ में, तो खड़े थोड़ा रहोगे रथ में। तो जो चला रहा हो वो भी कहेगा बैठ जाओ। हाँ, तो बाबा भी आते हैं और इस रथ में बैठते हैं, और फिर इसलिए कहते हैं कि बाप बैठ समझाते हैं। बाप अपने बच्चों को समझा रहे हैं इस तन के द्वारा। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। वे ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गया है। तुम कहेंगे ये बैठे हैं ना ब्रह्मा बाबा, और वह कहेंगे वो तो होकर गए। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं, पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। किसने एडॉप्ट किया? किसने? शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। अभी मनुष्य किस बुद्धि का है और फिर उसको देवताई बुद्धि बना देना ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, क्योंकि कलयुग के बाद सत्ययुग आना है, तो फिर भगवान को आना पड़ता है। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था जो ये देवी देवता बने? है तो इनमें आत्मा ना, तो इनकी आत्मा ने ऐसा क्या पार्ट बजाया जिसकी वजह से इन्होंने ये पद पाया, और आखिर इन्होंने पद दिया किसने? सवाल उठता है। देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया? स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असुल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली। उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना, इनके बच्चे जो होंगे उन्होंने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है।
इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया हुई ना, हुई ना पतित दुनिया। इनको ही कलयुग नरक कहा जाता है, नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने, फिर पतित कैसे बने, ये कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता है? भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम एक जन्म। ये बात भी किसी मनुष्य को नहीं पता है, बाप ने आकर हम बच्चों को समझाया है। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहां ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। भारत का नाम भी अविनाशी है और भारत खंड भी अविनाशी है, ये कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वे सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं, सुना, बाप बैठ समझाते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवान सभी का बाप है। वे एक ही बार भारत में आते। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। और कौन बनवाते हैं? शिव बाबा। कब आते हैं? संगम युग पर, जब कलयुग से सतयुग और पतित से पावन बनना है। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य और सतयुग में है पावन देवता। पावन मनुष्य नहीं कहेंगे, ये भी बात नोट करने की है। सतयुग में मनुष्य नहीं कहा जाता है, कलयुग में पतित मनुष्य, लेकिन वहां मनुष्य ही है, लेकिन उन्हें मनुष्य नहीं कह सकते, पावन देवता। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, वो तो ये भी नहीं जानते। वहां से आते हैं पाठ बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी है। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। ऐसे नहीं कि कुछ बीच में फुल स्टॉप लग जाएगा या बंद हो जाएगा, ये कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने वाले आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना, यह है ही कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं और सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य और सतयुग में बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। अभी है मनुष्य सृष्टि, बहुत सारे मनुष्य हैं, वहां पर होंगे बहुत कम देवी देवता। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं। देवता धर्म था, लेकिन अब कोई अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं,
देवताएं तो पावन थे, यह हैं पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहेंगे। पूजा करेंगे देवी देवताओं की और अपने को कहेंगे पापी नीच, कि हम हैं पापी और नीच कहते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। तुम ही थे जब तुम पूज्य थे, अब तुम ही हो जब पुजारी और पतित बन गए। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। हम सो का कितना गहरा राज है, ये भी बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। और वो सब कह देते आत्मा सो परमात्मा। यह है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, हम सो सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। हम आत्मा कैसी हैं ये कोई नहीं जानते। हम आत्मा कैसी हैं ये कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना हैं, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। एक भी नहीं जानते आत्मा को। मैं बैरिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये सबको जानते हैं, लेकिन आत्मा कैसी है ये कोई नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं। हम में से कोई भी नहीं जानता था। बाबा आए तो बाबा ने हमको हमारी पहचान दी और अपनी पहचान दी। तब हमें पता पड़ा कि ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। एक्टर होकर हम ये सब कुछ नहीं जानते थे। बाप ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। माना घिसेगा भी नहीं, मिटेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा, अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं। ये सब बातें हमको किसने बताई? बाबा ने। तो बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम्हें मनुष्य से, अभी तुम हो मनुष्य और कल कहलाए जाओगे देवता, पर बनना कहाँ है? संगम पर। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हमको कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान पढ़ाते हैं। हम किसी मनुष्य को भगवान नहीं कह रहे हैं। शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा, वो बैठकर हमको पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब आप समझाते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता, रावण नरक बनाते हैं, ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी क्या हो? मनुष्य। कल क्या बनोगे? देवता। बीच में अभी पढ़ रहे हो। बैरिस्ट्री करने के लिए उसके कॉलेज में जाना पड़ता है, डॉक्टरी करने के लिए उसके कॉलेज में जाना पड़ता है। ये है वो यूनिवर्सिटी संगम युग पर, जहां पर हम देवी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और कौन पढ़ा रहे? बाप पढ़ा रहे हैं, भगवान बैठकर पढ़ा रहे हैं। ये बात बहुत समझने की है। और जिसको समझ आ जाए वो इस पढ़ाई को कभी छोड़ेगा नहीं, और जिसको समझ ही नहीं आई वो कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी चल पड़ेगा, कभी नहीं चल पड़ेगा, क्योंकि उसी को दिक्कत आएगी। अगर मालूम हो कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो एक दिन की क्लास भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि चैप्टर मिस हो जाएगा और मैं देवी देवता
बन नहीं पाऊंगा, माना। उस पढ़ाई में वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इस पढ़ाई में हम देवी देवता नहीं बन पाएंगे। तो कितना हमें ध्यान रखना चाहिए। रावण नरक बनाता है और बाप स्वर्ग बना रहे। अब स्वर्ग बना रहा है बाप, लेकिन स्वर्ग बनाने में आप कौन सी पोस्ट पर जाओगे? क्योंकि स्वर्ग है तो महाराजा महारानी का राज्य है। अब वहां पे आप क्या महाराजा बनोगे, क्या महारानी बनोगे, ये आप अपनी पढ़ाई से तय करोगे। अब पढ़ाई कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि सिर पर विकर्मों का बोझा होता है। अब उसको आप याद से उतारोगे। दो तरीके हैं, या तो भोग लो या याद से चुकतू कर लो। तो योग इतना पावरफुल हो कि याद से हमारे विकर्म विनाश हो जाए, तो आत्मा पावन हो जाएगी और उस सीट के लिए जो पढ़ाई उसने की है वो वहां पे जाके बैठ जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन यही बात हम बच्चों को नंबर वार समझ आती है। जितना जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उसको ही ये बातें क्लियर होंगी, वरना रोज सुनते भी रहेंगे तो भी स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। तो बाप बैठ अपने बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए। वहां विकार होता नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशेष वर्ग, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। बिना बाप के हम वापिस सिरताज बन नहीं सकते। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब धाम में तो बैठ गए, लेकिन उसमें बनने का पुरुषार्थ भी करना पड़े ना, देवी देवता बनने का। अब डॉक्टरी के लिए एडमिशन तो हो गया, अब पढ़े ही ना, और फिर पढ़े ही ना एडमिशन कराने के बाद फिर हाँ। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं, कहते चलो अब तो चांस मिल गया आने जाने का, अब बाकी सब देखा जाएगा। तो वो धारणाओं में कच्चे 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 होते जाते, फिर अंदर अंदर झूठ चलता रहता है, और फिर सोचते हैं किसको कहाँ कुछ पता पड़ रहा है। फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो नंबर आएंगे 0, तो पता तो पड़ ही जाएगा। टीचर को तो पता पड़ जाता है, भले किसी और को पता पड़े ना पड़े, टीचर को तो पता होता ही है क्या इनके चलन है, क्या इनके लक्षण है। भले टीचर क्लास में बोले या ना बोले, पता तो पड़ जाता है। तो इसलिए अगर एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में तो फिर उसके बाद पढ़ना भी है। ये नहीं एडमिशन कराने तक पढ़ना था, एडमिशन हुआ उसके बाद किताबें बंद, उसके बाद और मेहनत। पहले एडमिशन कराने के लिए मेहनत होती है। देखो भक्ति की एडमिशन कराने के लिए, ठीक है ना, कितनी स्टडी चल रही है। अभी मेडिकली किसी ने जाना है तो उस एग्जाम के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है, दिन रात एक करने पड़ते हैं। कर दिए, हो गए, एंट्री हो गई। एंट्री हो गई माना बन के निकलेंगे। पहले ही एग्जाम इतना हार्ड होता है कि इनकी एंट्री हो गई इसीलिए कि अगर ये पढ़े लिखे या कुछ जानकार होंगे तभी इनका एडमिशन होगा। हाँ? ऐसे ही नहीं किसी को भी एडमिशन मिल जाता। तो वो पूरा का पूरा उनको क्लियर करना पड़ता है, कई स्टेप होते हैं। कहते एक बार तुक्का लग गया किसी का तो क्या होगा,
3-4 स्टेप रखते हैं। उन सब स्टेप से जब निकल के फिर उसका एडमिशन एक तय किया जाता है। फिर रैंक आता है, फिर रैंक के प्रमाण उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा उसके हिसाब से उसका एडमिशन होता है कि कौन सी हायर वाले में मिलेगा। फिर नीचे 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 आते आते उस हिसाब से ही वो डॉक्टर बनेगा, वहीं की यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनेगा। फिर वैसी ही उसकी स्टडी होगी, वैसे ही उसके टीचर होंगे। समझ रहे? तो अब कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, सोचो। अब आए, इतनी हायर स्टडी करके आए, इतनी भक्ति करके भगवान मिल गया, बस अब जो एपिसोड शुरू होना था, अब जो कार्य शुरू होना था, अब भक्ति से भी ज्यादा टफ था कार्य। अब आपको हर पल याद करना है, अब आपको देह को भी भूलना है, जिस देह के आधार पे आपने भक्ति की। किसी को भी देख लेते थे तो भक्ति करना शुरू कर देते। गुरुजी पसंद आए, गुरुजी के पीछे पड़ गए, जो भक्ति की गुरुजी की इतनी कर डाली, गुरुजी प्रसन्न। फिर आश्रम में आए, वाह भगवान आया हुआ है, चलो गुरुजी साइड में हो गए। अब तो खुद ही भगवान बनने की तैयारियां चल रही है। फिर उसके बाद ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिला, अब एडमिशन हो गया। अब और स्टडी करनी पड़े हायर रैंक लेने के लिए, माना आप काबिल डॉक्टर अब बनो। देवी देवता बनने की दौड़ में तो आ गए, एडमिशन तो हो गया, 7 डेज कोर्स कर लिया, देवी देवता बनने की दौड़ में आ गए। सारे के सारे घोड़े एक दिशा में खड़े हो गए, ठीक है ना। मिल गया भगवान, माना भक्ति की, भगवान मिल गया। अब भगवान को जानना है, अब भगवान को रियल में पाना है। जो भक्ति करते आए थे, पता पड़ गया भगवान आया हुआ है, अब पर अंदर तक जाना है। उसके लिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना पड़े तो ही नंबर मिलेंगे। पहले एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, भक्ति भक्ति भक्ति, माना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन एडमिशन एडमिशन, फिर उसके बाद कैटेगरीज आ गई। अब ये 4 सब्जेक्ट है, इसमें नंबर तो बनेंगे देवी देवता, वो भी उच्च श्रेणी के। जो जितने नंबर ले वैसा वो पोस्ट तैयार है, वैसा सिंहासन रेडी है। अब कुछ भी बाबा ने अपने हाथ में नहीं रखा, सब कुछ आपके ही हाथ में दे दिया, तो कितना सहज हो गया सोचो। नहीं तो बाबा को इतने सबका अगर एडमिशन करा के इनकी सारों की कहानियां पढ़नी होती तो और कितने साल लग जाते पढ़ते पढ़ते। अभी भी आप सबको कहा जाए अपनी जीवन कहानी लिखो तो आप तो एक ही लिखने वाले होंगे और आप एक ही समय में लिखोगे, लेकिन पढ़ने वाला अगर एक हो तो उससे तो बड़े घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इसलिए आप ही लिखो, आप ही पढ़ो और सच्चे रहो और साफ रहो, क्योंकि वो आपको देख रहा है, ठीक है। वो आपको देख रहा है क्या कर क्या रहे हैं ये। ओके, तो एडमिशन हो गया है, अब स्टडी करनी है, उसके हिसाब से आपको पद मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है, पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज का वरदान, जजमेंट और कंट्रोलिंग पावर द्वारा नब्ज को परखने व अचल स्थिति का प्रभाव डालने वाले सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना परमान उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। आज का स्लोगन,
सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति।